2022 के सरमाई बेंजिंग ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुके टगमग के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान वतन वापस लौटे हैं। वतन वापसी पर फौज ने आरिफ खान की तहनीत पेश की। इस सिलसिले में हैदरबेग पटन में कायम फौज के 10 सेक्टर हेडक्वार्टर में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें आरिफ का इस्तकबाल करके उनकी तहनीत पेश की गई। इस मौके पर 10 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर आलोक दास ने आरिफ खान को तहनीत पेश की। इस मौके पर फौज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। वाज़ेह रहे कि आरिफ खान ने 10,022 के सरमाई ओलंपिक्स में मर्दों के इवेंट का इख्तिताम DNF यानी डिड नॉट फिनिश के साथ किया। आरिफ खान इवेंट में 45वें नंबर पर रहे। 61 ममालिक के 28 खिलाड़ियों के मैदान में मुकाबला करते हुए आरिफ खान रन-वन की इब्तिदाई फहरिस्त में 79वें स्कीयर थे। आरिफ खान ने अपने रन का अच्छा आगाज किया। आरिफ खान ने पहला इंटरमीडिएट 14.40 और दूसरा 34.41 सेकंड में मुकम्मल किया। आरिफ खान के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा ने। बीजिंग में सरमाई ओलंपिक्स 2022 के मुकाबले में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले आरिफ मोहम्मद खान वतन वापस लौटे हैं। फौज की 10 सेक्टर हेडक्वार्टर में आरिफ खान को फेलिसिटेट किया गया है, तहनीत पेश किया गया और इस सिलसिले में यहाँ पे आरिफ खान हमारे साथ मौजूद है। आरिफ खान से सीधे तौर पे हम बात करेंगे। आरिफ खान, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है और सबसे पहले मुबारकबाद है, आपने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है। तो सबसे पहला ये सवाल है, आप गुलमर्ग से बीजिंग पहुँचे तो क्या एक्सपीरियंस रही और 61 ममालिक के खिलाड़ियों के साथ आपने मुकाबला किया है, तो क्या एक्सपीरियंस रही? नहीं, एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, क्योंकि जिस मुकाम पे आप खेलते हैं उसके लिए तैयारी कैसे करनी है और उसके लिए अपने आप को किस तरह की लेवल की ट्रेनिंग लेनी है, तो दिस वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। द अदर एक्सपीरियंस वाज कि जो प्रिपरेशंस वहाँ की गई थी इवेंट्स को लेके, जैसे स्लोप्स है और भी फैसिलिटीज़ है, उस ट्रैक पे कैसे स्की करना है, कैसे उस पे फिनिश करना है एक रेस को, वो बड़ा एक अच्छी एक्सपीरियंस है। अच्छा, फर्दर आपका प्लान क्या रहेगा, क्योंकि अब 2026 में भी ओलंपिक्स होने वाला है, तो उस सिलसिले में क्या कुछ तैयारी रहेंगी ताकि आप गोल्ड मेडल हासिल करेंगे और जो खिलाड़ी वहाँ पे थे उनके साथ कम्पीट करेंगे? फर्दर क्लियर है कि मैं 2026 ओलंपिक्स के लिए अब तैयारी करूँगा, कि उसके बीच में हमारे एशियन विंटर गेम्स भी आते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी आते हैं और भी बाकी सब इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स आते हैं। उसके लिए मैं तैयारी करूंगा। डेफिनेटली मैं देखूंगा कि मैं यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा रहूं इस टाइम पे, ताकि मेरी परफॉर्मेंस जो आगे ओलंपिक्स में आ जाए वो कहीं बेहतर ज़्यादा आए और हम मेडल कंटेंडर्स में शुमार हो जाए। अच्छा, ये मुझे बताइए, गुलमर्ग के स्लोप्स है और वहाँ पर आपने स्लोप्स देखे हैं, कितनी डिफरेंस आपको लगी है और किस तरह को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के नौजवान जो है वो स्कीइंग में आगे बढ़े? नहीं, ओलंपिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया गया था वो तो पहाड़ों को काट काट के किया गया था तैयार। अगर हम उसको कंपेयर करें यहाँ से, यहाँ तो बिल्कुल इजी है तैयार करना, कि यहाँ आपको मिनिमम टाइम में आप तैयार कर सकते हैं। गुलमर्ग में इतना पोटेंशियल है कि आप इसको तैयार करके आपको वर्ल्ड में पहचान बना दे ईजीली। तो जो ज़रूरत करने की है कि जो जिससे हमारा यूथ, जिससे हमारे स्पोर्ट्समैन एथलीट्स ट्रेनिंग्स के लिए या और भी फैसिलिटीज़ के लिए उनको यहाँ प्रोवाइड करना हो, तो मुझे लगता है 6 महीने से 1 साल में तक हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी बना सकते हैं। तो अगर हम फ़ौज की बात करेंगे, फ़ौज भी काफ़ी हद तक यहाँ पे नौजवानों को खेलकूद की जानिब राग़िब कर रही है। आपको भी यहाँ पे आज तहनीत पेश की गई है, तो उस हवाले से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा है, खासकर स्पोर्ट्स सेक्टर में। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स सेक्टर में देखोगे कि आर्मी हमेशा से इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी फील्ड है। हमारे साथ इनका इन्वॉल्वमेंट गुलमर्ग में है, खासकर कि गुलमर्ग में इनकी बेस्ट फैसिलिटीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करके आए हैं या वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं हम। तो डेफिनेटली कि आर्मी हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर फेडरेशन एज वेल एज द स्पोर्ट्स सेक्टर। और आरिफ खान का कहना है कि 2026 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसके लिए वो तैयारी करेंगे और काफ़ी मेहनत करेंगे ताकि उस दौरान वो मुल्क के लिए मेडल हासिल करे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदरबेग पटन।